वर्चुअल क्लासेस। आज है 25 जुलाई और इस वीडियो में हमने 18 से 25 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है और सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान। जापान में अभी 3001 TBPS यानी कि टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड से सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए देखते हैं जापान के बारे में कुछ बातें। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान में अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है योशिहिडे सुगा। ठीक है, तो जापान की प्राइम मिनिस्टर का भी नाम ध्यान रखिएगा, योशिहिडे सुगा इनका नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ये भी बातें ध्यान रखिएगा। और लुइस हैमिल्टन ने अभी ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरू। पेरू के राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी पेड्रो कैस्टिलो। देखते हैं पेरू के बारे में कुछ बातें। पेरू की राजधानी है, कैपिटल यहाँ की है लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा और पेरू की करेंसी है सोल। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाला देवी। बाला देवी को AIFF पुरस्कार में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और अभी मनीषा कल्याण जो ऑप्शन नंबर ए है, इनको अभी इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। AIFF के बारे में देखते हैं। AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ने अभी स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है और ये चेस के प्लेयर हैं, चेस के खिलाड़ी हैं ये। इनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से हैं। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं और इन्होंने अभी स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में RSS नामक पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, इसे किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल ने इस बुक को लिखा है, RSS इस बुक को लिखा है सुधांशु मित्तल ने और इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया है जैक हो ने। जैक हो ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया है। ध्यान रखिएगा, बुक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में के हरिबाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। मिजोरम राज्य में नए राज्यपाल बने हैं के हरिबाबू। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, इनका नाम है जोरमथंगा। और मिजोरम के नए राज्यपाल बन गए हैं के हरिबाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 मिस इंडिया USA का ताज किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे ने अभी 2021 मिस इंडिया USA का ताज जीता है और इसमें फर्स्ट रनर अप रही हैं अर्शी ललानी, ये फर्स्ट रनर अप हैं।
और सेकंड रनर अप रही हैं मीरा कसारी, ये सेकंड रनर अप हैं, और वैदेही डोंगरे ने ये खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फास्टर नाम की नई योजना लॉन्च की है हमारे चीफ जस्टिस NV रमन ने। आइए देखते हैं कुछ और बातें। ये हमारे यहाँ के 48वें चीफ जस्टिस हैं, 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये, और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और फास्टर की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये है फुल फॉर्म फास्टर की। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फास्टर की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा में अभी DRDO ने सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, सतह से हवा में मार करने वाली इन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। DRDO का गठन हुआ था 1958 में और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं इस समय G सतीश रेड्डी, DRDO के हेड हैं। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसकी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इनकी आत्मकथा है ये, ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ये बुक और ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी जो हैं ये डायरेक्टर हैं। देखिए भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी आपने, रंग दे बसंती और तूफान अभी जो नई मूवी आई है, इन सब मूवीज़ के डायरेक्टर हैं ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा है, इनका ध्यान रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिस्बेन जो है ये 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। अभी हमारे यहाँ ओलंपिक्स हो रहे हैं यानी 2021 में, ये होने थे 2020 में लेकिन कोविड के कारण 2021 में हो रहे हैं। ये टोक्यो में हो रहे हैं, जापान के टोक्यो में ओलंपिक हो रहे हैं। और 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में और 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ओलंपिक्स होंगे, 24 का पेरिस में और 28 का अमेरिका में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली में अभी G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। और G20 की इस साल जितनी भी बैठक होगी, चाहे वो पर्यावरण मंत्री की हो, विदेश मंत्री की हो या रक्षा मंत्री की हो, सारी बैठक इटली में ही होगी। हर साल ये एक देश को दे दिया जाता है कि इस साल जितनी भी बैठक होगी वो उसी देश में होगी, फिर वो किसी भी मिनिस्टर्स की हो। तो अभी पिछले साल 2020 में सऊदी अरब में हुआ है, सारी बैठक सऊदी अरब में हुई है। 21 में हो रहा है इटली में, 22 में होगा इंडोनेशिया में होगा 22 में और 23 में होगा इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया वाला तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि 2023 में G20 के मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इंडिया में होगी, 22 में इंडोनेशिया में होगी और 21 में इटली में हो रहा है और 20 में सऊदी अरब में हो चुका है। इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इटली के बारे में कुछ बातें। इटली की राजधानी है रोम, इटली की करेंसी है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रागी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संदेश झिंगन। संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है और सुरेश सिंह वांगजाम को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है। ये देखिए, सुरेश सिंह वांगजाम को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और AIFF की फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। संदेश झिंगन बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? देखिए, ये एक नया लड़ाकू विमान है, चेकमेट इसका नाम है। इसका अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। रशिया ने ये नया लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है। आइए देखते हैं रशिया के बारे में कुछ बातें। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और मिग और सुखोई नाम के विमान भी रशिया ने ही बनाए हैं। और अभी ये नया लड़ाकू विमान बनाया है चेकमेट, ये भी रशिया ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये सी है, ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। तंजानिया में बने हैं भारत के एम्बेसडर बिनाया श्रीकांत प्रधान, इनका नाम है। तो तंजानिया के बारे में देखते हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, तंजानिया की करेंसी है तंजानियाई शिलिंग और तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं? तो ये हैं ब्राज़ील की, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील। ब्राज़ील की मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं। ये इनका नाम ध्यान रखिएगा, मार्टा नाम है इनका, ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं, 5 ओलंपिक में गोल करने वाली फुटबॉलर बनी हैं। देखते हैं ब्राज़ील के बारे में कुछ बातें। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की कैपिटल जो है इसका नाम है ब्राज़ीलिया, ठीक है। और ब्राज़ील की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, सॉरी ब्राज़ील की करेंसी है रियल है यहाँ की करेंसी। और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है रियल और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिनी। गिनी ने अभी अपना नाम वापस ले लिया है टोक्यो ओलंपिक से। तो देखते हैं गिनी के बारे में। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे, गिनी की करेंसी है गिनी फ्रैंक और गिनी के राष्ट्रपति हैं अल्फा कॉन्डे। चलिए, ये थे आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीक के। इस वीडियो को आप शेयर करें उन लोगों के साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो उसके लिए आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।